एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं क्लास 6 की बसंत का चैप्टर 11 जो देख कर भी नहीं देखते लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इस पाठ का सार बताऊंगी और आपको ये पढ़कर सुनाऊंगी। ये भी बहुत अच्छा एक पाठ है और इस चैप्टर की जो लेखिका हैं उनका नाम है हेलेन केलर। तो पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको हेलेन केलर के बारे में बताऊंगी। हेलेन केलर लेखिका के बारे में। हेलेन केलर 1880 से 1968 तक या अमेरिका में, यानी इनका जन्म 1880 में हुआ और 1968 में इनकी मृत्यु हुई। ये अमेरिका की रहने वाली थी। तो इनका एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना, पढ़ना और बोलना सीख ले, भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाएं। ऐसी थी हेलेन केलर। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी की वजह से उनकी देखने और सुनने की शक्ति जाती रही, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में वे लिखती हैं, मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती, क्योंकि वो पूरी तरह से वो अंधी थी। रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया। हेलेन केलर भारत भी आई थी। तो बच्चों, ये कहानी ऐसे लोगों के लिए है जिनके पास आँखें, नाक, कान, मुंह और अच्छा शरीर होते हुए भी कभी कभी जीवन से वो हार मान लेते हैं। तो ये उनके लिए हैं। हेलेन केलर जिन्हें ना दिखाई देता था ना सुनाई देता था, लेकिन उन्होंने जीने की इच्छा भी दिखाई और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि उनका योगदान दुनिया मानती है। और इसके बाद ये एक निबंध है, क्योंकि हेलेन केलर बिल्कुल भी दृष्टिविहीन महिला थी। तो इस कहानी का सार पहले बता देती हूँ। इस प्रकार है कि हेलेन केलर जब भी उनके मित्र मिलते थे और वो उनसे पूछती थी कि वे बाहर घूमकर आए हैं तो उन्होंने क्या क्या देखा, तो उन मित्रों के जवाब होते थे कि कुछ खास नहीं। तो ये जवाब सुनकर उन्हें आश्चर्य होता कि आंखें होते हुए भी वे सब कुछ देख लेती हैं, और जबकि उनके मित्रों के पास आंखें होते हुए भी वो कुछ महसूस नहीं कर पाते। ये सुनकर, देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता था। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर जो देखकर भी नहीं देखते। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, ये परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ, यानी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। आदी यानी अभ्यस्त हो चुकी हैं, प्रैक्टिस हो गई है। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज ना देखे? मुझे, जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक यानी बड़ी अच्छी चीजें, रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से यानी छूकर पहचान लेती हूँ।
बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार, यानी जिसका कोई अंदाज़ा ना हो, इतना सुख, अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है, यानी बहुत ही इच्छा एकदम जाग जाती है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध हो ही जाएगा, यानी देखती ही रह जाऊंगी और मंत्रमुग्ध हो जाऊंगी। जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं, जबकि इस नियामत यानी ईश्वर की देन, नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। ये लेखिका हैं हेलेन केलर। इस निबंध को लिखने का इनका यही कारण है कि ये, जैसा कि बताया, इनकी ना कानों से सुन सकती थी, ना आँखों से देख सकती थी और ना ही बोल सकती थी। बताइए, जिसमें ये तीनों चीज़ नहीं हो और फिर भी उस व्यक्ति की जीने की इच्छा हो और प्रकृति से इतना प्रेम हो, तो इस व्यक्ति से, इनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नहीं तो अगर किसी व्यक्ति को जरा से भी अगर दुख भी हो जाता है तो कहने लगते हैं, अरे हमारे पास है ही क्या, ईश्वर ने हमें दिया ही क्या है, इस प्रकार की बातें करके वो निराश जिंदगी से होने लगते हैं। तो ये उन निराश लोगों के लिए इनकी बातें बहुत ही प्रेरणादायी हैं। वही कह रही हैं कि लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी, और सबसे बड़ी बात है नज़र होते हुए भी, जिससे वो दुनिया को देख सकते हैं, तो ये होते हुए भी लोग दुखी रहें, परेशान रहें, तो बड़े ही दुख की बात है। तो लेखिका के पास आँखें ना होते हुए भी फिर भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बड़ा खुशनुमा बना लिया था प्रकृति के पास में रहकर, और वो इन्हीं चीज़ों से उन्हें छू कर, स्पर्श करके ही वो प्रसन्न हो जाया करती थी। ये निबंध यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।